जय हिंद दोस्तों। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम आज बात करेंगे संविधान के स्रोत। हमारा संविधान जो है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसके अंदर 22 भाग हैं, जो बढ़कर अभी 25 हो गए हैं। मूल रूप से 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 470 आर्टिकल जिसके अंतर्गत हैं, अनुच्छेद हैं। उस संविधान के सोर्स कहाँ से आया, वो संविधान जब बनाया गया तो क्या क्या उसके स्रोत थे, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, स्रोत दो तरह के थे। देशी स्रोत थे, कुछ विदेशी स्रोत थे, यानी हमारे देश के अंदर के सोर्स और विदेशी यानी फॉरेनर कंट्रीज के सोर्स। हमारे देश के अंदर से क्या क्या सोर्स थे, तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए लाया गया था। भारतीय शासन अधिनियम 1935 याद कर लीजिएगा। ये मूल सोर्स है भारतीय संविधान का। 395 आर्टिकल, जो वर्तमान में 470 आर्टिकल हैं, लेकिन जब मूल संविधान बनाया गया तो उसमें 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। उन 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद केवल यहीं से लिए गए, भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी कि उस मूल संविधान के स्वरूप का 60% हिस्सा केवल यहीं से आता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, जो कि ब्रिटिश सांसद द्वारा भारत पर राज्य शासन करने के लिए बनाया गया था। विदेशी सोर्स क्या हैं, तो देखिए यहाँ पे 9 देशों के नाम लिखे हैं। इन 9 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। इन 9 देशों में आप देखेंगे, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके 2 देश हैं। अमेरिका है यहाँ पर और दूसरा है कनाडा। ठीक है। आप देखेंगे कि यूरोप जो महाद्वीप है उसके भी कितने देश हैं, उसके 3 देश हैं। जर्मनी है, ब्रिटेन है और आयरलैंड है, यानी यूरोप महाद्वीप के 3 देश, ब्रिटेन, आयरलैंड और जर्मनी। उसके बाद आप देखेंगे एशिया महाद्वीप के 2 देश, रूस और जापान। एशिया महाद्वीप के 2 देश, रूस और जापान। अफ्रीका महाद्वीप का केवल एक देश, दक्षिण अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो एक देश है ही, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का एक देश। तो कुल इस तरह से हम देखते रहे हैं 9 देश। कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान। इन 9 देशों से कुछ ना कुछ हमारे संविधान में लिया गया है। क्या क्या लिया गया है उसका डिस्कशन हम अभी करते हैं। ये 9 देश आपको कैसे याद रखने हैं, तो अगर आप इनको ढूंढ लेंगे मैप पर तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। उनका कौन कौन से कॉन्टिनेंट से देश लिए गए हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन 9 देशों का नाम याद करना। ब्रिटेन से क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। हमारी जो संसद है उसमें संसद मतलब संसदीय प्रणाली कैसे चलेगी, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, वो संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन वालों ने हम पर राज किया तो उन्हीं संसद को हमने अपनी संसद बना लिया। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एकल नागरिकता, हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता अमेरिका के अंदर है। जैसे अमेरिका का राज्य है टेक्सास, तो आपको टेक्सास की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी और अमेरिका की भी नागरिकता लेनी पड़ेगी। जैसे जब जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, हटी नहीं थी, तो हमें जम्मू कश्मीर की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती थी जम्मू कश्मीर के नागरिक को, और भारत की नागरिकता अलग से लेनी पड़ती थी, यानी जम्मू कश्मीर में भी दोहरी नागरिकता थी, अब नहीं है। तो एकल नागरिकता, जहाँ पूरे देश के सभी राज्यों के लोगों की नागरिकता एक ही होती है, वो देश की नागरिकता होती है। आपको बात समझ में आ गई है? तो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली और एकल नागरिकता ली हमारे संविधान में। ठीक है। अमेरिका से क्या लिया? देखिए, अमेरिका के लोग जो हैं अपने अधिकारों के लिए बहुत अधिक लड़ते हैं, और सारी पावरफुल वाली बातें जो हैं वो अमेरिका के पास है। ऐसे समझ लीजिए कि अमेरिका एक पावरफुल कंट्री है, अपने अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई करता है, और सारी पावर वाली बातें इसी के पास है। और देश में पावर वाली बातें क्या होती हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय। पावर किसके पास है देश में? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास और न्यायालय के पास। तो ये चारों चीज़ें, मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से ली है। यानी हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था का जो जो सिस्टम है वो कहाँ से आया? वो अमेरिका के संविधान से आया। चलिए अब हम बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड के संविधान से क्या आया? आयरलैंड, जो कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम का ही एक देश है, ब्रिटेन से सीमा साझा करता है। आयरलैंड से आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन। ठीक है, ये 2 बातें हमने आयरलैंड के संविधान से ली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 है संविधान का, ये हमने आयरलैंड से लिया है। चौथा भाग आयरलैंड से लिया है पूरे का पूरा। और राज्य में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का नामांकन। देखिए, राज्यसभा में सारे सदस्य जो हैं वो चुनकर आते हैं, इलेक्शन होकर आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी अपनी तरफ से कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकता है, जैसे एंग्लो इंडियन का नामांकन करता है। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, किसी संस्कृति से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड है, कोई बहुत अच्छा खेलने में है, तो राष्ट्रपति भी नामांकन कर सकता है राज्यसभा में कुछ सदस्यों का। कितने सदस्यों कर सकता है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए।
तो ये दोनों जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन, ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई हैं। चौथा देश है हमारा जर्मनी। जर्मनी जहाँ पे हिटलर का राज्य हुआ करता था। हिटलर, जर्मनी का नाम सुनते ही हिटलर याद आता है, और हिटलर के समय में कोई शासन नहीं था, सब आपातकाल ही था। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपातकाल की जो व्यवस्था है, इमरजेंसी की जो व्यवस्था है, वो जर्मनी के संविधान से ली गई है। जापान से क्या लिया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून की जो प्रक्रिया है वो जापान के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जापान से हमने कानून लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए, दक्षिणी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र देश लिया गया दक्षिणी अफ्रीका, सबसे नीचे है दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका। तो हमने उससे भी उठा लिया संविधान में संशोधन कैसे करें। जब सब देशों से कुछ ना कुछ लिया तो आप जैसे याद कर सकते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का इकलौता देश है दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ से हमने संशोधन कैसे किया जाए संविधान में, अफ्रीका के संविधान से लिया है संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया पहुँच गए। ऑस्ट्रेलिया भी इकलौता देश है, एकमात्र देश है, तो वहाँ से हम लिया समवर्ती सूची का विभाजन। समवर्ती सूची का विभाजन। समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है, एक सूची, ऐसी सूचियां कि किन नियमों पर, किन चीज़ों पर कानून राज्य बनाएगा, किन चीज़ों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, तो उसको अलग अलग सूचियों में रख दिया गया कि ये चीज़ें जो है इस पर कानून केंद्र सरकार बनाए, इस पर कानून राज्य सरकार बनाए, अलग अलग सूचियां हैं। तो समवर्तीय सूचियों का जो विभाजन किया गया केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में बहुत ज़्यादा विभाजन हो गया क्रिकेट की वजह से, और पुरानी टीम चली गई और नई टीम अभी बन गई। पहले पुराने खिलाड़ी अब एक भी नहीं रहा ना, ऐसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। समवर्ती सूची का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। रूस। रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य। देखिए, रूस के जो लोग होते हैं वो आपको पता है कि ये बहुत ही कर्तव्य का पालन करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। ये ट्रिक बना के आप याद रख सकते हैं, मैं कोई आपको फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, इस तरह से ट्रिक बना सकते हैं कि रूस के लोग अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको ऐड किया गया था। मौलिक कर्तव्य भाग 4A, आर्टिकल 52। आर्टिकल कौन सा, कमेंट करके बताइए। भाग 4A है, स्वर्ण सिंह समिति। तो रूस से हमने क्या ले लिया? रूस से ले ली हमने मौलिक कर्तव्य। 9वां देश बना है कनाडा, बचा है कनाडा। ठीक है, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक और देश कनाडा लास्ट। तो राज्य में शक्ति का विभाजन कैसे हो जाए, राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन कैसे किया जाए, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन कैसे किया जाए, ये हमने कनाडा के संविधान से लिया है। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसको 2 ही राज्यों में विभाजित किया गया है, 2 ही है वहाँ पे विभाजन हो गए। दो, जो एक लंबी सी लाइन है ना, जो कनाडा को और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग कर देती है, विभाजित कर देती है, पूरे महाद्वीप को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, राज्यों में शक्ति का विभाजन। कुछ ना कुछ ट्रिक आप बना सकते हैं, मैप से रिलेटेड बनाएं, फैक्ट से रिलेटेड बनाएं, कोई राइम से रिलेटेड बनाएं, तुकबंदी करें, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि चीज़ हमारे याद रह जाए। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या क्या संविधान से हमने क्या क्या भारत के संविधान में सम्मिलित किया है, सोर्स क्या है भारत के संविधान के, 9 देशों से क्या क्या लिया गया, और मुख्य सोर्स क्या था, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है, आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक जरूर करें।